साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अपने 1100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज इससे आगे अपने को शुरू करने हैं 30 क्वेश्चन की जो अपनी डेली की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसमें शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो शेरशाह सूरी का बचपन है वो हरियाणा में किस जगह पर बीता था, उस जगह का नाम आपको बताना है। कल शेरशाह सूरी के बारे में अपने शुरू किया था। तो आगे है कि शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहाँ बीता था, महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल में, कैथल में या फिर हिसार में। तो कहाँ बीता था ये शेरशाह सूरी का बचपन? नारनौल के अंदर। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका एकदम सही उत्तर होगा। नारनौल के अंदर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। उनके दादा थे इब्राहिम सूरी, जिनका मकबरा भी कहाँ है? नारनौल के अंदर है। नारनौल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। बचपन से ही वीरता के किस्से उनके जुड़े हैं। नारनौल को शेरशाह सूरी के कारण ऐतिहासिक महत्व भी मिला। आगे अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि जीटी रोड का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, उसका निर्माण है वो इनमें से किसने करवाया था ये बताना है। बाबर ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने या फिर हुमायूं ने। तो किसने करवाया था जीटी रोड का निर्माण? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। अच्छा, जीटी रोड का दूसरा नाम पूछे तो शेरशाह सूरी मार्ग आएगा। इसका पुराना नाम सड़क ए आजम। देखो, पुराना नाम भी आ सकता है। क्या नाम था जीटी रोड का पुराना नाम? सड़क ए आजम। यह कोलकाता से लेकर के पेशावर तक फैला है। मार्ग ने व्यापार को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश काल में इसी मार्ग को और अधिक विकसित है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो कब हुआ था? अपने ऑप्शन देख लेते हैं। 1471 में, 1472 में, 1473 में या फिर 1475 में। कब हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म? तो 1472 के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 1472 में। जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। जन्म स्थान पूछे तो बिहार के सासाराम। बचपन कहाँ बीता? नारनौल में, रिश्तेदार रहते थे उनके। बचपन का नाम पूछे तो फरीद था। कल बताया भी था। बचपन का नाम क्या था शेरशाह सूरी का? फरीद। पिता हसन खां सूरी अफगान सरदार थे। दादा का नाम इब्राहिम सूरी, पिता हसन खां सूरी। शेरशाह उपाधि शेर के शिकार से उनको मिली थी। वीर योद्धा और कुशल प्रशासक वो बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन, कि हरियाणा के अंदर 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? 88 कोस मीनारों का निर्माण है वो इनमें से किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शेरशाह सूरी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना है, 88 कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। कोस मीनारें दूरी बताने के लिए थी। कोस मीनारें थी वो दूरी बताने के लिए थी। हर कोस पर मीनारें बनती थी। इससे पता लगता था कि कितने, 1 कोस 2 कोस जो भी है। यात्रियों को मार्गदर्शन इससे मिलता था। डाक प्रणाली को इसने मजबूत किया था। आज भी हरियाणा के अंदर इनके अवशेष है वो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। खिजर खां के मकबरे का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? खिजर खां के मकबरे का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था ये पूछा गया है। मुगल वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या फिर सूरी वंश। तो किसने करवाया था ये? सूरी वंश ने। खिजर खां के मकबरे का निर्माण करवाया था सूरी वंश ने। खिजर खां था वो सैयद वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? सैयद वंश का। और शेरशाह सूरी ने उसका मकबरा बनवाया था। मकबरा कहाँ?
हरियाणा के सोनीपत के अंदर। खिजर खां का मकबरा पूछे तो हरियाणा के सोनीपत में है। स्थापत्य शैली अफगान वास्तुकला की मिसाल है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है ये मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेर शाह सूरी के दादा कौन थे। उनके दादा का नाम बताना है। शेर शाह सूरी के दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी, हसन खां सूरी, खिजर खां या बाबर? तो क्या था? हसन खां तो इनके पिता का नाम था और दादा का नाम पूछे तो इब्राहिम सूरी। ऑप्शन जो ए है, पहला ऑप्शन है, वो सही होगा इसका। इब्राहिम सूरी अफगान सरदार थे, नारनौल में ये रहते थे। शेर शाह सूरी ने अपने दादा का मकबरा भी नारनौल के अंदर ही बनवाया था। तो इब्राहिम सूरी ने अपने वंश की विरासत मजबूत की थी। शेर शाह ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के अंदर कहां पर है ये बताना है आपको। कैथल में, गुरुग्राम में, नारनौल महेंद्रगढ़ के या फिर हिसार में? तो कहाँ है ये? शेर शाह इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया किसने था? शेर शाह सूरी ने। कहाँ है ये? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। नारनौल महेंद्रगढ़ मकबरा नारनौल शहर में स्थित है। स्थापत्य शैली है वो अफगान वास्तु का सुंदर उदाहरण है। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, ये महत्वपूर्ण है। आज भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इस क्षेत्र को, इस मकबरे को किया गया है। इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? उसका नाम बताना है। किसने करवाया था? बाबर, अकबर, शेर शाह सूरी या फिर हुमायूं? तो किसने करवाया था ये? शेर शाह सूरी ने करवाया था अपने दादा के मकबरे का निर्माण। इब्राहिम सूरी थे शेर शाह सूरी के दादा, अपने दादा की याद में बनवाया। शेर शाह सूरी था वो वास्तुकला का शौकीन था। मकबरे की दीवारों पर सुंदर निकासी आपको देखने को मिलती है। नारनौल में ये स्थित है। ऐतिहासिक महत्व के कारण इसको संरक्षित किया गया है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1543, 1545, 1547 या फिर 1550? तो पूछा है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु इनमें से कब हुई थी। सही उत्तर होगा 1545 के अंदर। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। 1545 में हुई थी। कालिंजर किले पर अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? गोला बारूद विस्फोट होने से वो मारे गए थे। उनकी मृत्यु के बाद में सूरी वंश है वो कमजोर हो जाता है और हुमायूं ने फिर से सत्ता प्राप्त है वो कर ली थी। देखो बाबर जब युद्ध करता है पानीपत का, 1530 में उनकी मृत्यु होती है। तब ये हुमायूं को हरा करके इनका बीच में थोड़ा शासन आता है सूरी वंश का। उसके बाद में शेर शाह सूरी के जाने के बाद में वापिस वो सत्ता है वो हथिया लेते हैं। शेर शाह के सुधार है वो स्थायी रहे, यानी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी बढ़िया सुधार उन्होंने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था जिसपे उनकी मृत्यु भी हो जाती है? कौन सा अभियान था वो? कालिंजर अभियान, दिल्ली अभियान, गुजरात अभियान या फिर कश्मीर अभियान? तो कौन सा अभियान था वो? कालिंजर अभियान। कालिंजर किले पे जब वो चढ़ाई कर रहे थे तब बारूद फटने से उनकी मौत हो जाती है। कालिंजर बुंदेलखंड में स्थित किला है। शेर शाह ने इसे जीतने के लिए अभियान चलाया था। इसी दौरान तोप विस्फोट हो जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। किला रणनीतिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण था। अभियान सफल रहा पर मृत्यु के कारण शेर शाह का अंत है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, लाहौर, सासाराम, बिहार या फिर पटना? कहाँ है? तो ये है सासाराम, बिहार के अंदर, जहां इनका जन्म हुआ था। शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? सासाराम, बिहार के अंदर, वहीं इनका मकबरा है। तो सासाराम में भव्य मकबरा इनका है। यह भारत के सुंदर मकबरों में से एक है। झील के बीच बना हुआ है यह मकबरा। अफगान स्थापत्य का शानदार उदाहरण देखने को मिलता है और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ये शेर शाह सूरी का मकबरा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था?
कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शेर शाह सूरी? तो कौन था मुगल वंश का संस्थापक पूछे तो बाबर था। 1526 में पानीपत का युद्ध जीतते हैं। लोधी वंश का अंत होता है, मुगल वंश की शुरुआत होती है। तो इनके संस्थापक थे ये बाबर। इब्राहिम लोधी से युद्ध ये जीतते हैं। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं। बाबर है वो तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। उनकी आत्मकथा बाबरनामा है जो बेहद प्रसिद्ध है। बाबर को भारत का पहला तोपची कहा जाता है, यानी तोपों का इस्तेमाल है वो पानीपत युद्ध के अंदर प्रथम बार भारत के अंदर हुआ था, जिसमें दो तुर्की तोपची इनके थे, अली और मुस्तफा, जिनसे ये आसानी से युद्ध है वो जीत जाते हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, हुमायूं, अकबर या फिर खिजर खां? तो क्या था बाबर के पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा था। पहला ऑप्शन जो इसका ये सही है, उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा फरगाना का शासक था और बाबर ने पिता से ही राजगद्दी पाई थी। पिता की मृत्यु के बाद बाबर को संघर्ष करना पड़ा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में पिता का वर्णन है वो किया है। उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश से था। किस वंश से था? तैमूर वंश से। बाबर की माता का क्या नाम था? पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, पूछा है माता का क्या नाम था? गुलबदन बेगम, कुतलुग निगार खानम, महम अनगा या फिर रुकैया बेगम? तो क्या नाम था उनका? कुतलुग निगार खानम। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। कुतलुग निगार खानम उनका नाम था। ये बाबर की माता थी, वह युगिन खानदान से थी, यानी वो खानदानी युग अपने उसे थी। बाबर ने अपनी माता का आदर पूर्वक उल्लेख है वो बाबरनामा के अंदर किया है। माता ने बाबर के संघर्ष में उनका बेहद साथ दिया था। बाबरनामा में माता पिता का विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलता है। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। 1480 में, 1483 में, 1485 में, 1486 में? तो कब हुआ था बाबर का जन्म? 1483 के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 14 फरवरी 1483 में। तारीख पूछे तारीख भी बता सकते हो। 14 फरवरी 1483। बाबर का जन्म फरगाना में हुआ। उनके पिता फरगाना के शासक थे, उमर शेख मिर्जा। उनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे ये किसी भी सत्र के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। युवावस्था में कई युद्ध बाबर ने लड़े। भारत आने से पहले काबुल को उन्होंने जीता और जन्मदिन के दिन कई बार बाबर ने दान है वो किया था। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? किसने अपने बारे में लिखा है? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या फिर शेर शाह सूरी ने? तो बाबरनामा है, बाबर की ही आत्मकथा है, ये बाबर के बारे में ही है। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। बाबरनामा या बाबर की जो आत्मकथा है उसे क्या बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा, दोनों ऑप्शन में से एक मिल सकते हैं आप। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें बाबर के जीवन की घटनाएं हैं वो वर्णित है। साहित्यिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण कृति है और बाबरनामा के कई भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। 1528, 1529, 1530, 1531। तो कब हुई थी? 1530 के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन सही होगा। 1530 में उनकी मृत्यु हुई थी, आगरा के अंदर हुई थी। और बाबर की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र हैं हुमायूं, जो गद्दी पर बैठते हैं। बाबर ने मृत्यु से पहले हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी कब्र काबुल में है। बाबर ने कई प्रशासनिक सुधार है वो किए थे। याद रखना है, कब्र या मकबरा कहाँ? काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? क्वेश्चन आ भी गया कि बाबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, काबुल, लाहौर या फिर आगरा? तो कहाँ है बाबर का
मकबरा काबुल के अंदर। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान में एक जगह है, काबुल वहां है। इसे बाबर बाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाबर बाग। पूछा जा सकता है बाबर के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? बाबर बाग। मकबरा एक सुंदर बाग में स्थित है। काबुल में बाबर का प्रिय स्थान था ये। पर्यटक आज भी इसे देखने जाते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है भाई? बाबर किन्हें उत्तराधिकारी घोषित करता है? वही बैठते हैं। तो किन को करता है? अकबर, हुमायूं, शेरशाह या जहीरुद्दीन? तो जहीरुद्दीन है वो इनका खुद का ही नाम था। ठीक है। शेरशाह बाद के अंदर शासन करते हैं, हुमायूं को हरा कर ये बनते हैं। सूरी वंश से थे ये तो। अकबर है ये बाबर के पोते थे। तो बाबर के जो बेटे थे वो हुमायूं, जिनको उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। हुमायूं इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। बाबर का बड़ा बेटा था हुमायूं। हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को संभाला। उसने शेरशाह सूरी से संघर्ष किया। हुमायूं नामा में उसके जीवन का वर्णन है। याद रखना है हुमायूं नामा। उसके बाद अकबर ने साम्राज्य को समृद्ध है वो किया था। हुमायूं के बेटे का क्या नाम था? हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? क्या नाम था? अकबर था। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, पिता का नाम बाबर। तो अकबर का पूरा नाम पूछा जा सकता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को महान मुगल सम्राट कहा जाता है। आज भी क्वेश्चन इस पे है कि अकबर महान थे या नहीं थे। ठीक है ना? तो महान मुगल सम्राट अकबर को जरूर माना जाता है। उसने साम्राज्य को सुव्यवस्थित किया। अकबर का जो राज्यकाल है, यस, जो उनका समय काल 1556 के अंदर वो राजा बनते और 1605 तक वो शासन है वो करते हैं। काफी लंबा कार्यकाल उनका रहा था। अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया। क्या शुरू किया? दीन ए इलाही शुरू किया था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1505, 1507, 1508 या फिर 1509? तो कब हुआ था हुमायूं का जन्म? 1508 के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 1508 में जन्म हुआ था इनका। बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं नामा इनकी आत्मकथा है। नामक आत्मकथा नहीं लिखी बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। नाम है हुमायूं नामा, आत्मकथा नहीं है ये। इनके बारे में ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, ये ध्यान रखना है। बाबरनामा है वो आत्मकथा है बाबर की। हुमायूं नामा है वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। हुमायूं को जीवन में कई संघर्ष झेलने पड़े। उनका जो कार्यकाल है वो 1530 से 40, फिर 1555 से 56। बीच में सूरी वंश आ जाता है। तो ये इनका कार्यकाल आता। शेरशाह सूरी से पराजित होकर वो ईरान भाग गया था, फिर वापसी करता है दोबारा। अकबर का पूरा नाम क्या था? पीछे फैक्ट के अंदर आया था। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अबुल फजल अकबर, बाबर अकबर, अकबरुद्दीन? तो क्या नाम था इनका पूरा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पहला ऑप्शन सही होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था। अकबर को अकबर महान कहते हैं। धार्मिक सहिष्णुता को उसने बढ़ावा दिया। बिरबल और टोडरमल उसके नवरत्नों में थे। बिरबल के किस्से आज भी सुनते हो आप, टोडरमल के बारे में जानते हो आप। ठीक है ना? तो ये नवरत्न थे। उनमें से बिरबल और टोडरमल प्रसिद्ध थे। उसने फतेहपुर सिकरी बसाया। कौन सा नगर बसाया था? फतेहपुर सिकरी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म है वो चलाया था। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? बढ़िया क्वेश्चन है। हुमायूं, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिर अकबर? तो किसने लिखी थी ये? हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। बी ऑप्शन सही होगा, गुलबदन बेगम ने ये लिखी थी हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम थी कौन? हुमायूं की बहन थी। महत्वपूर्ण बात, गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन। फारसी में हुमायूं नामा लिखा। पुस्तक में हुमायूं के जीवन की झलक है। यह मुगल दरबार का चित्रण भी देती है। इतिहासकारों के लिए यह अमूल्य स्रोत है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? किस कारण हुई थी हुमायूं की
युद्ध में, बीमारी से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर या फिर हत्या से। तो कैसे होती है इनकी मृत्यु? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर होती है इनकी मृत्यु। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद में ये शासक बनते हैं, 1540 तक रहते हैं। शेरशाह सूरी ने हरा देता है। 1555-56 के अंदर ये दोबारा शासन करते हैं। 56 में अकबर शासक बनता है। इनकी मृत्यु होती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। शेर मंडल पुस्तकालय से गिर गया, सिर में चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई। 1556 में निधन हुआ था। मृत्यु के बाद में अकबर है वो सम्राट बना था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1554, 1555, 1556 या फिर 1557? तो कब हुई थी? 1556 के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन सही है। 1556 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु दिल्ली के शेर मंडल में हुई। अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया। अकबर ने साम्राज्य को मजबूत किया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। मुगल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है ये मकबरा। मुगल वंश का ऐसा कौन सा बादशाह था जो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला, 7 रंग के कपड़े पहनने वाला मुगल वंश का शासक है या बादशाह था, वो कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो कौन था? हुमायूं था भाई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं। हुमायूं को रंगों से विशेष प्रेम था। हर दिन अलग रंग के वस्त्र पहनता। मुगल दरबार में यह परंपरा प्रसिद्ध थी। इससे दरबार का शाही स्वरूप भी दिखता था। कई इतिहासकारों ने इस चीज का वर्णन है वो किया है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1525, 26, 27 या 28? तो कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? 1526 के अंदर। किन के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीतता है? बाबर जीतता है। तोपों का प्रयोग किया बाबर ने पहली बार। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ से पड़ी। युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी है वो मारा जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1526, 1540, 1556 या फिर 1576? तो कब हुआ था ये दूसरा युद्ध? 1556 में। किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच में होता है। कौन जीतता है? अकबर। अकबर की ओर से बैरम खां सेनापति था। अकबर की उम्र बेहद कम थी उस समय, तो बैरम खां उनका नेतृत्व करता है। हेमू को वो हरा देते हैं। मुगल साम्राज्य फिर से मजबूत होता है। युद्ध पानीपत में ही हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1556, 1656, 1761 या फिर 1857 में? कब हुआ था ये? 1761 के अंदर हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 के अंदर हुआ था। किन के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठा शक्ति को बड़ा झटका लगा। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करता है। युद्ध पानीपत में हुआ था। इसे एशिया के सबसे रक्त रंजित युद्धों में माना जाता है। पानीपत के किस युद्ध को एशिया के सबसे रक्त रंजित युद्धों में माना जाता है? तो पानीपत के तीसरे युद्ध को माना जाता है। हेमचंद्र को किस नाम से जाना जाता था? हेमचंद्र को हेमू, हेमराज, हेमाद्री, हेमगिरी, किस नाम से जाना जाता था? हेमू। हेमचंद्र को क्या बोलते थे? हेमू। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध भी हुआ था ना दूसरा, तो हेमचंद्र को हेमू कहा जाता था। पानीपत के दूसरे युद्ध में वह प्रमुख योद्धा था। अकबर से युद्ध के अंदर हार जाता है। हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित था। स्वराज्य स्थापित करने का उसने सपना देखा था। तो ये थे दोस्तों आज के अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, वीडियो से कुछ फायदा आपको हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।